हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली डिजिटल मीन्स डिजिट ऑल। तो यहाँ पे हम जितने भी सिग्नल्स हैं सभी को डिजिट्स के फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और हम इसमें एंट्री क्यों ले रहे हैं और इसके अलावा क्या सिस्टम होता है, वो चीज़ पहले हमें समझनी होगी। कोई भी सिग्नल जो है इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, इज़ एन और सिंपली वी कैन से कि हर सिग्नल एक इंफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। ओके, तो दो तरह के हमारे पास सिग्नल होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। और हम जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमली सभी डिजिटल सिग्नल्स की बात करेंगे। तो पहले हमें ये समझना होगा कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर है, और फिर हम बाद में ये भी देखेंगे कि हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले डिफरेंस देखते हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में। सिग्नल इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ये मैंने आपको बताया कि सिग्नल बेसिकली क्या है, इट इज़ एन इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। फर्स्ट डिफरेंस अगर देखें, दे आर कंटिन्यूस इन नेचर और दे आर डिस्क्रीट इन नेचर। ठीक है, कंटिन्यूस मतलब आप समझ सकते हैं कि लगातार वो कहीं ब्रेक नहीं होता, और डिस्क्रीट सिग्नल से आप समझ सकते हैं कि वो ब्रेक होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये एक साइन वेव है और ये एक कंटिन्यूस सिग्नल है। तो ये एक एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम के बाद ये ब्रेक हो रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है और फिर अचानक से ऊपर उठ रहा है, मतलब ये जो है एक डिस्क्रीट सिग्नल है। कौन? डिजिटल सिग्नल। सेकेंड है दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस सिग्नल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ इस लेवल के बीच में इसके पास इनफाइनाइट वैल्यू है, मतलब जैसे 0, 0.1, 0.2, 0.001 ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। तो इनके पास उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? लेवल्स। तो एनालॉग सिग्नल्स के पास क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स। बट डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होता। डिजिटल सिग्नल्स है फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स। मतलब जैसे अब यहाँ दिख रहा है आपको एक 1 है और एक 0 है। इस सिग्नल के पास इसके 2 लेवल है। 2 लेवल है मतलब फाइनाइट है, हम गिन सकते हैं उनको। नेक्स्ट एग्जांपल आप जैसे देखें वेव फॉर्म का इसका, तो ये भी एक कंटिन्यूस सिग्नल है, भले ही सिमेट्री नहीं है पर एक कंटिन्यूस सिग्नल है, तो इट इज़ एन एनालॉग सिग्नल। अब यहाँ पे आप देखें कि पिछले वाले में सिर्फ 2 लेवल थे, 1 और 0, यहाँ पर अलग अलग है। एक ये है, 2, 3, 4, है ना, ये अलग अलग लेवल्स हैं। तो ये भी एक क्या है? डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट डिफरेंस इज these are more accurate and these are less accurate। अब क्या होगा कि जैसे एक कंटिन्यूस सिग्नल है, तो ये तो एक कंटिन्यूस सिग्नल है, इसके पास अपनी हर एक वैल्यू है, तो इसलिए ये एक्यूरेट होगा। लेकिन हम जब डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो डिजिटल सिग्नल को हम एक्चुअली एनालॉग सिग्नल से ही बनाते हैं। इसका जो है हम एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में और फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं। तो अगर हम इसके लिए एक साइन वेव के लिए डिजिटल सिग्नल बनाएंगे तो हम कुछ ऐसे स्टेप वाइज बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो अब देखिए इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स आएंगे। तो जब फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स आएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है एनालॉग सिग्नल की डिजिटल में नहीं आ पाएगी, इसलिए इसका मतलब दे आर लेस एक्यूरेट। ओके, नेक्स्ट इज दीज आर डिफ़िकल्ट टू गेट एनालाइज्ड। अब जो एनालॉग सिग्नल रहते हैं उनको एनालिसिस करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स में फाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, तो उनको हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। Next is to record an analog signal, it is preserved in original form। एनालॉग सिग्नल को
अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो उसको हमें एज इट इज़ ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा in the form of electrical signals. But in the digital signal, here samples of original signals are taken in digital form to be stored. मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल रहता है उसके हम सैम्पल्स लेते हैं. सैम्पल्स कैसे? वही लेवल वाइज, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मान लो ओरिजिनल सिग्नल ये है, तो इसके बदले हम सिग्नल को ऐसे सैंपल ले लेके स्टोर करते हैं. नेक्स्ट इज द बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल इज़ लो. एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ जो होती है लो होती है. एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल यूजेस मोर बैंडविड्थ. जबकि डिजिटल सिग्नल को जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो वो बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ करता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वी हैव टू सेंड, हमें बहुत सारे सैम्पल्स एक साथ काफ़ी स्पीड में सेंड करने होते हैं डिजिटल सिग्नल के, जब हम उसका ट्रांसमिशन करते हैं. तो इस कारण से डिजिटल सिग्नल जो है बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ करता है एज़ कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल. Next is each and every natural signal is analog in nature. हर वो नेचुरल सिग्नल, हर एक नेचुरल सिग्नल एनालॉग होता है नेचर में. नेचुरल सिग्नल जैसे हम बोल रहे हैं, ह्यूमन वॉइस है हमारी, है ना, कहीं से भी एक नॉइस आ रही है ऑटोमेटिक, तो इट इज़ एन नेचुरल सिग्नल और इट इज़ अ नेचुरल सिग्नल. और हर नेचुरल सिग्नल क्या होता है? एक एनालॉग सिग्नल होता है. बेसिकली सारे सिग्नल्स एनालॉग ही होते हैं. डिजिटल सिग्नल तो मेन मेड होते हैं या फिर कन्वर्टेड होते हैं, क्योंकि हम एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में ट्रांसमिशन के लिए. एंड हियर एनालॉग सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म एंड ईजी फॉर ईजी ट्रांसमिशन एंड एनालिसिस. वही मैंने आपको बताया कि बेसिकली सारे सिग्नल होते एनालॉग हैं, बट हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में. एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल इज़ ह्यूमन वॉइस एंड हियर कंप्यूटर यूजेस डिजिटल सिग्नल. कंप्यूटर में जो सिग्नल्स यूज़ होते हैं वो डिजिटल सिग्नल यूज़ होता है. उसमें सब 10 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, तो उसी फॉर्म में कंप्यूटर यूजेज इट एज अ डिजिटल सिग्नल. ठीक है. अब हम देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल का इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है. एज डिजिटल सिस्टम्स आर इजी टू हैंडल. डिजिटल सिस्टम जो होते हैं वो हैंडल करने में इजी होते हैं एंड डिजिटल सिग्नल्स आर इजी टू प्रोसेस. और उसमें जो सिग्नल यूज़ होते हैं, कौन से? डिजिटल सिग्नल. वो क्या होते हैं? इजी होते हैं प्रोसेस करने में. मतलब जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करते हैं, उसका ट्रांसमिशन करते हैं, तो सिग्नल को प्रोसेस करना पड़ता है. तो वो प्रोसेस जो है डिजिटल सिग्नल के केसेस में इजी होती है. एंड डिजिटल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल्स. ओके, आई थिंक ये उल्टा लिखा हुआ है. यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स आएगा. एनालॉग सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स बाय A to D कन्वर्टर, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, एंड आर यूज्ड एंड देन सिग्नल्स आर प्रोसेस्ड इन डिजिटल फॉर्म. तो हम क्या करते हैं? बेसिकली हमें ट्रांसमिशन करना होता है एनालॉग सिग्नल का. अब एनालॉग सिग्नल का ट्रांसमिशन करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है. ट्रांसमिशन करने में एरर ज़्यादा आती है, लॉसेस ज़्यादा होते हैं और नॉइस ज़्यादा इंट्रोड्यूस होती है. तो उस केस में हमें डिजिटल सिग्नल हैंडल करना इजी होता है. इसलिए हम क्या करते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करते हैं. एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, पूरा सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस करने के बाद हम ट्रांसमिशन भी उस सिग्नल का डिजिटल फॉर्म में करते हैं.
और रिसीवर एंड पे सिग्नल रिसीव होता है। हम एक कम्युनिकेशन चैनल की बात कर रहे हैं जिसमें हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सिग्नल भेज रहे हैं। तो हमने ट्रांसमीटर से सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको डिजिटली प्रोसेस किया, फिर डिजिटली उसको सेंड किया, फिर रिसीवर एंड पे उसको डिजिटली रिसीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे, इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने के बाद उसको वापस हम कन्वर्ट कर लेंगे एनालॉग फॉर्म में। और क्योंकि बेसिकली हमें सिग्नल कौन सा चाहिए था, एनालॉग ही, क्योंकि हमारे पास एनालॉग ही सिग्नल था, तो वापस से हमने कन्वर्ट कर लिया डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। किसकी हेल्प से? बाय D2A डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा वर्क करता है कि हम पहले सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में बदलते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, सेंड करते हैं, फिर वापस उसको रिट्रीव करने के बाद मतलब रिसीव करने के बाद उसको डिजिटल से एनालॉग में वापस बदलते हैं और फिर एनालॉग सिग्नल को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और इसीलिए इस कम्युनिकेशन सिस्टम में हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल सिस्टम का, जिसमें डिजिटल सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं। इसलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप था कि वाई वी आर यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स और व्हाट आर डिजिटल सिग्नल्स एंड वाई दे आर यूजफुल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नाउ हम देखेंगे व्हाट इज़ डिजिटल सिस्टम। कोई भी एक डिजिटल सिस्टम है, उसके अपने दो तरह का होता है। वो एक होता है पॉजिटिव लॉजिक और एक होता है नेगेटिव लॉजिक। मतलब वो जिस सिग्नल को यूज़ करता है डिजिटली, उसको वो दो तरीके से देखता है, एक पॉजिटिव लॉजिक में और एक नेगेटिव लॉजिक में। हम मैक्सिमली पॉजिटिव लॉजिक की बात करेंगे, पूरा सब्जेक्ट जो है पॉजिटिव लॉजिक पे हम रीड करेंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉजिटिव लॉजिक डिजिटल सिस्टम एंड व्हाट इज़ नेगेटिव लॉजिक डिजिटल सिस्टम। तो पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 और 1 की बात करेंगे, सिर्फ काहे की करेंगे, 0 और 1 की बात मैक्सिमली। तो पॉजिटिव लॉजिक के केस में जब हमारे दो लॉजिक होते हैं हमारे पास, लॉजिक 0 और लॉजिक 1। तो पॉजिटिव लॉजिक में लॉजिक 0 जो है उसको हम लो लॉजिक बोलते हैं या फिर लो लेवल सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, और लॉजिक 1 को हम हाई लॉजिक बोलते हैं या फिर हाई लेवल सिग्नल बोलते हैं। किसी भी एक सिस्टम के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास दो वोल्टेज लेवल है, एक 0 है और एक 5 है। तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम के लिए जो लो वोल्टेज रहेगा, जैसे 0 यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे लॉजिक 0, और जो हाई वोल्टेज रहेगा उसको हम बोलेंगे लॉजिक 1। पर नेगेटिव लॉजिक के केस में उल्टा होता है। हमारे पास जो दो लेवल्स हैं 0 और 5, तो नेगेटिव लॉजिक में हम हाई वोल्टेज को लॉजिक 0 बोलेंगे और लो वोल्टेज को लॉजिक 1 बोलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 0 और 5 वोल्टेज लेवल्स थे। मान लीजिए आपके पास 0 और -5 वोल्टेज लेवल्स है दो। तो पॉजिटिव लॉजिक में हम लो वाले को 0 बोल रहे हैं, तो -5 लो है इसलिए इसको 0 बोला, और 0 हाई है इसलिए इसको 1 बोला। और नेगेटिव लॉजिक में उल्टा हो जाएगा, 0 लॉजिक पे 0 वोल्ट और 1 लॉजिक पे -5 वोल्ट। तो इस तरह से दो टाइप के डिजिटल सिग्नल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम पॉजिटिव को कंसिडर करके चलेंगे। पॉजिटिव में लॉजिक 0 मतलब लो वोल्टेज, लॉजिक 1 मतलब हाई वोल्टेज, और इसका उल्टा होता है नेगेटिव लॉजिक में। ठीक है, अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। जैसे मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने के लिए हम नंबर्स पढ़ते हैं डेसिमल नंबर 0 to 9, वैसे ही हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने के लिए पढ़ना होगा नंबर सिस्टम। अभी तक हमने जो है मैक्सिमली
डेसिमल नंबर्स का ही यूज़ देखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम ही देखा है, पर यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा बाइनरी। बाइनरी, अब पहले हम जैसे एग्जांपल से आपको बताऊं कि हमने क्या देखा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। और कितने नंबर है टोटल, 0 से लेके 9 तक 10 नंबर है, इसलिए इसकी बेस क्या होती है, r बराबर 10। वैसे ही हमारा बाइनरी सिस्टम होता है, तो बाइनरी मतलब 2, तो इसमें सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 और 1, मतलब इसको इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। अगर 9 है तो 9 को भी 0 और 1 के फॉर्म में ही बाइनरी लिखेगा, और इसकी बेस होती है 2। वैसे ही होता है हमारा ऑक्टेल। ऑक्टेल मतलब 8, तो इसमें इस नंबर सिस्टम में 8 नंबर होते हैं, 0 से लेके 7 तक। मतलब इसको ये नहीं पता है कि 8 क्या होता है और 9 क्या होता है, ये 8 और 9 को भी इन ही डिजिट्स का यूज़ करके लिखेगा। कैसे लिखेगा हम देखेंगे। वैसे ही होता है अगला हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल मतलब 16, इसकी बेस कितनी होती है, 16। तो इसमें टोटल नंबर्स जो हैं वो 16 होते हैं। टोटल नंबर कितने होते हैं, 16। पहले तो 0 से लेके 9 तक, और फिर 10 के लिए हम यूज़ करते हैं A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। मतलब 0 से लेके F तक या 0 से लेके 15 तक नंबर होते हैं, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये चारों नंबर सिस्टम वेल नोन है, जो हमें यूज़ आते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास बेस फॉर एग्ज़ाम्पल r = 6 है, तो उस नंबर सिस्टम में कितने नंबर होंगे, 0 से लेके 5 तक। ठीक है, तो इन जनरल अप टू 10 अगर हमारी बेस r है, तो उसमें नंबर कहाँ तक जाएंगे, 0 से लेके r-1 तक, क्योंकि जब 6 था तो 5 तक जा रहा था, तो r होगा तो r-1 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ नंबर सिस्टम्स। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं कि किस नंबर सिस्टम में कैसे हम लिखते हैं, तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो ये एक बाइनरी में डिजिट लिखी हुई है पूरी। ठीक है, कैसे पता चल रहा है बाइनरी में, क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2। यहाँ पे लिखा है 10, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है। यहाँ लिखा है 16 ब्रैकेट के बाहर, मतलब ये हेक्साडेसिमल में है। यहाँ 8 लिखा है, मतलब ये ऑक्टेल में है। ठीक है, तो अब देखिए, आप बाइनरी में कोई भी डिजिट 1 से ऊपर नहीं जा रही है, सब 0 और 1 के फॉर्म में। ऑक्टेल में कोई भी डिजिट 7 से ऊपर नहीं जा रही है। डेसिमल में हम 9 तक जा सकते हैं, और हेक्साडेसिमल में हम F तक जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने तो आज तक भैया ये पढ़ा है कि जैसे 101 लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है, 101 है। हमें तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि कौन सा नंबर सिस्टम है, तो वो जब तक 101 है, जब तक यहाँ पे लिखा है 10। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया 101 और 2, मतलब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 101 नहीं है, वो बाइनरी में है। उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले डेसिमल में, तब जाके हमें उसकी डेसिमल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसलिए हमें नंबर सिस्टम को समझने के लिए कन्वर्जन आना चाहिए एक नंबर सिस्टम का दूसरे नंबर सिस्टम में। मान लो हमको किसी ने बोल दिया कि भैया एक ये नंबर दिया हुआ है आपको, ये ऑक्टेल में, तो इसकी वैल्यू बताओ डेसिमल में, क्योंकि हम तो डेसिमल सिस्टम को जानते हैं, तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए किसी भी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरह से हमें कन्वर्जन आना चाहिए। तो ये कन्वर्जन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।